Hello everyone. So, welcome to Study Smart Wala. We are going to continue with chapter number 2, that is of history of class 12th, that is kings, farmers and towns. Okay. So, हम उस chapter को अभी आगे चलेंगे उस chapter में, ठीक है? So, let's begin. Happy reading with us. Okay. So, today the topics we are going to cover will be developments between 600 BCE and 600 CE, that is before Christ, and AD. This is 600 AD. Okay, this is full form is before Common Era. This is Common Era. I think this must be aware. Like you must be aware about this. Sources to understand early Indian history. वो sources जो कि हमें बताएंगे कि पहले हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, मीन्स अर्ली जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे. वो सोर्सेस क्या हैं जिनसे हमें नॉलेज मिली. Explain the main features of 16 महाजनपद. जो मेन फीचर्स महाजनपद के हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. कैसे मगध इवॉल्व हुआ एज ए मोस्ट पावरफुल महाजनपद. ओके, सो लेट्स बिगिन. So developments between 600 BCE and 600 CE. देखिए ये जो पीरियड था बेटा जी, द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय द पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये वो पीरियड था जिसमें ऋग्वेदा कंपोज्ड हुई थी. आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दिया उसमें बताया कि हमारे 4 क्या है वेदास है, ठीक है. उसमें से सबसे ओल्डेस्ट वन क्या है, ऋग्वेदा है. तो ऋग्वेदा उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने कंपोज किया, ठीक है. ब्राह्मण्स बेसिकली, ठीक है. उन्होंने क्या किया, कंपोज किया इसे आर्यंस ने, ठीक है. ये माना जाता है. तो ये हमने देखा. और ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एंड पेस्टोरल पॉपुलेशन इमर्ज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू हुई कहाँ कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन रीजन में एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू होने लग गई. ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड. ये भी देखा गया न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब कि किस तरह से जो डेड बॉडी है उसको बरी किया गया, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलॉबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगालिथ्स. मेगा मींस बिग, लिथ मतलब स्टोन, ठीक है. मेगालिथ्स बनाने शुरू कर दिया. मेगालिथ्स बेसिकली उनका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर बर्ड हो उसके ऊपर बना दिया जाता था मेगालिथ्स, या फिर ऐसा भी करते कोई कॉमेमोरेटिव, जो जैसे कि कुछ आपको ऑनर करना हो किसी को, तब बनाए जाते थे ये मेगालिथ्स, ठीक है. ऐसा माना गया है, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर्स देखे गए उस टाइम पे, मेगालिथ्स देखे गए. फिर इमर्ज्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. ज्यादातर कहाँ इमर्ज हुए मेगालिथ्स, इमर्ज्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. ओके. इन मेनी केसेस द डेड वर बरिड विद द, कहीं कहीं पर तो ये भी देखा गया कि डेड वर बरिड विद द रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स. समझ आया आपको? तो हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक है. अब चलते हैं आगे. ये तो हमने क्या देखा कि जो डेवलपमेंट्स हुई है 600 BC और 600 CE के बीच में जो डेवलपमेंट्स है वो देखी. अब चलते हैं आगे, ठीक है. आगे हमने देखा कि सोर्सेस क्या है जिनसे हमें पता लगता है कि अर्ली हिस्ट्री के बारे में. वो सोर्सेस क्या है? हिस्टोरियन अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड अर्ली इंडियन हिस्ट्री, दैट इज 600 BC to 600 CE by drawing on a range of sources. जैसे कि कैसे क्या क्या सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस, जो रिटन, जो स्टोन्स पर जो क्रेविंग हुई पड़ी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, टेक्स्ट जो मिला वो, और कॉइन्स, ठीक है. बेसिकली ये 3 चीजें, ठीक है. इन चीजों के थ्रू हमें अर्ली हिस्ट्री के बारे में पता लगा. कुछ विजुअल मटेरियल्स भी मिले जिनको हम देख सकते हैं. बेसिकली विजुअल मटेरियल्स जिनको हम देख पा रहे हैं, विच इंक्लूड्स पॉटरी बाउल्स, ठीक है. पॉट बाउल्स, डिशेस विद अ ग्लॉसी फिनिश, बहुत अच्छे से फिनिशिंग ग्लॉसी हुई पड़ी है उनकी, जिनको बोला जाता था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, दैट इज NBPW, ठीक है. प्रोबेबली यूज बाय रिच पीपल, हो सकता है इनको बहुत ही अमीर लोग यूज करते होंगे. और ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स, वेपन्स, ये विजुअल मटेरियल्स है, राइट. वेपन, वेसल, फिगरीन्स मेड अप ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से बने हुए मिले, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा, इन सब चीजों से बने हुए मिले. अंडरस्टूड? ये थे सोर्सेस.
जो कि 600 BCE एंड टू 600 CE के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें सोर्सेज मिले, जिनसे हमने ये जाना कि उस टाइम पे कैसा लिविंग स्टाइल था, लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते थे, वो सब पता लगा, राइट। अब चलते आगे। अब ये हम देखेंगे कि व्हाई दैट 6th century BC is regarded as the turning point in early Indian history. early Indian history में 6th century BC को इतना turning point क्यों कहा गया है? क्योंकि it is an era associated early states and cities. क्योंकि ये वो टाइम माना जाता है जब क्या था, न्यू स्टेट्स और सिटीज इमर्ज्ड हुई थी, न्यू स्टेट्स एंड सिटीज इमर्ज्ड हुई थी। इट इज एरा एसोसिएटेड विद ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। इसी टाइम पे आयरन का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, ठीक है। उसके बाद इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, कॉइन्स ज्यादा बने, ठीक है। इट इज विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम्स ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म। इनका जो प्रचलन था, ये वाले जो रिलीजन है बुद्धिज्म जैनिज्म का, बहुत होने लगा, ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फिर इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद। अब ये है क्या, जैसे आज हमारी स्टेट्स होती हैं, उस टाइम पे पहले जनपद थे, जनपद से महाजनपद बने। जनपद क्या है, स्मॉल स्मॉल एरियाज हुआ करते थे। फिर जब वो जब क्या साथ मिल गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेट्स बना दी, जैसे आज हम स्टेट बोलते हैं हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, ऐसी उस टाइम पे महाजनपद बोलते थे उधर, ठीक है। देखो 16 थे तब, कितने थे, 16, जहां पर क्लान मतलब कि जन लोग मिलकर जो रहते हैं, ठीक है, और उनका क्या है, उन्होंने क्या बना दिया, महाजनपद बना दिए। पहले जनपद हुआ करते थे, उनका सिग्निफिकेंस नहीं, जब वो बड़ी बड़ा एरिया बन गया और गवर्न करने वाला अच्छे से मैनेज्ड हो गई चीजें, तो उनको महाजनपद के नाम से बोला गया। 16 थे, ठीक है। अब चलते आगे। सो बेसिकली कौन कौन से थे हमारे महाजनपद? वैसे 16 है, लेकिन जो बेसिकली बहुत अच्छे से स्ट्रांगली इमर्ज हुए थे वो थे वाजी, मगध, कोशाला, कुरु, पंचाल, गंधारा, अवंती और amongst the most important महाजनपद। Explain the main features of 16 महाजनपद। जो महाजनपद के कुछ मेन फीचर्स बताओ, 16 के 16 के क्या मेन फीचर्स थे? देखो, while most महाजनपद were ruled by the kings, ज्यादातर क्या होते थे, किंग्स रूल करते थे। क्या करते थे, किंग्स रूल करते थे। लेकिन सम वर ओलिगैरीज। ओलिगैरीज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि उसमें ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता है। जैसे किंग तो एक है, वो रूल कर रहा है पूरे महाजनपद को, एक महाजनपद को। कोई कोई जगह पर कोई जो महाजनपद होता है तो ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न करते थे, तो उनको ओलिगैरीज कहते थे, ठीक है। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी, जिसको पूरा फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि उसकी चारों तरफ उसको ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, फोर्टिफिकेशन हो जाती थी, ठीक है, अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए। फिर उसके बाद ईच महाजनपद हैड अ वेल मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ज्यादातर जो महाजनपद होते थे उनके पास स्टैंडिंग आर्मी होती। स्टैंडिंग आर्मी मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग आर्मी होती है कि ऐसा नहीं है कि जब वॉर लड़नी हो या फिर कुछ लड़ाई करनी हो तब आर्मी पर्सन्स को आप कहीं फार्मर्स को लेकर जा रहे हो, कहीं किसी को, मतलब कि आप उसी टाइम पर सब लोगों को बोल रहे हो आ जाओ अब लड़ने जाना है, ऐसा नहीं। स्टैंडिंग आर्मी मतलब उनकी पूरी ट्रेनिंग और वो हमेशा एज ए आर्मी ही काम करेगी, दैट्स नोन एज स्टैंडिंग आर्मी। उन लोगों की वेल मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी होती थी, ठीक है। रेगुलर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं धर्मसूत्रास, रिटन बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने धर्मसूत्रास लिखे थे। अब ये धर्मसूत्रास क्या है, ये क्या होते थे, कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होती थी जो रूलर्स को फॉलो करनी पड़ती थी। और रूलर्स कौन होते थे, बेसिकली क्षत्रियाज होते थे, ठीक है। आपको पता है ना, 4 वर्ण सिस्टम जो है हमारा, क्या है उसमें, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, फिर वैश्याज एंड शूद्राज। तो ज्यादातर जो किंग होते थे देवर क्षत्रियाज। तो धर्मसूत्रास किसने लिखी थी, ब्राह्मण्स ने। ब्राह्मण्स ने उन्होंने क्या लिखा उसमें, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी, दैट शुड बी फॉलोड बाय द क्षत्रियास, ठीक है। अब आते हैं रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन। जो रूलर्स होते थे उनको ये टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था इधर से, ठीक है।
फिर उसके बाद दे वर अलाउड टू रेड ऑन नेबरिंग स्टेट विच वाज लेजिटिमेट मींस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। आपको ये पता होना चाहिए उस टाइम पे क्या था, ये लेजिटिमेट था कि आप कानूनी तौर से सही था कि अगर आपको नेबरिंग स्टेट्स पे आप रेड मार सकते हो, वहां से वेल्थ इकट्ठा कर सकते हो, उसको हराया, उसका सारा का सारा क्या किया, वेल्थ को अपने अंदर एक्वायर कर लिया। तो यही सब चलता था पहले, ठीक है। फिर उसके बाद चलते, ये तो थे हमारे मेन फीचर 16 महाजनपद के, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको सारे के सारे 16 महाजनपद बता देती हूँ। देखो ये यहाँ पर, एक मिनट ना, कंबोजा, ठीक है, यहाँ पर कंबोजा, फिर गंधारा, अफगानिस्तान की इधर है गंधारा, ठीक है, अफगानिस्तान, कुरु, ठीक है, पंचाल, ठीक है, पंचाला, कोसाल, मल्ला, व्रिज, अंगा, मगध, मगध की बात करें जो कि आज के टाइम पर क्या है, बिहार, ठीक है, मगध, काशी, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी हम मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेन जो मोस्ट पावरफुल रही थी, तो मगध की उस टाइम पे राजगृह नाम की क्या थी, कैपिटल थी। मैंने पहले ही मेन फीचर्स में पढ़ाया है कि उनकी कैपिटल, तो राजगृह मीन्स क्या होता था, किंग का घर, हाउस ऑफ किंग। फिर क्या हुआ, आज के टाइम पर बिहार में ही वो राजगीर नाम से है, ठीक है, क्या नाम से है, राजगीर, राजगीर नाम से है, ठीक है, आज भी है बिहार में। वो पहले राजगृह के नाम से थी, और वो क्या, गह के नाम, राजगृह के नाम से थी, और वो मगध की पहले कैपिटल होती थी। बाद में उसको शिफ्ट करके मगध की कैपिटल बना दी गई थी पाटलिपुत्रा, जो कि आज के टाइम का पटना है, समझे आप। तो हम मगध के बारे में, इसलिए मैंने उसको आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। अवंती, चैत्या, वत्सा, असाका, मत्स्य, ठीक है, ये सारी की सारी 16 क्या है आपकी महाजनपद। लेकिन हम किसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, मगध के बारे में। किसके बारे में, मगध के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, हाउ डिड मगध बिकम सो पावरफुल, हाउ इट इमर्ज्ड एज ए मोस्ट पावरफुल महाजनपद, कैसे, देखो, एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव इन मगध रीजन। एग्रीकल्चर बहुत ही प्रोडक्टिव, कैसे, क्योंकि उधर का जो इन्वायरमेंट था बहुत ही कंड्यूसिव था एग्रीकल्चर के लिए। वहां जो गंगा प्लेन्स थे, गैग्नेटिक प्लेन्स के इधर ही आता था, लाइक करता था रीजन, ज्योग्राफिकल पोजीशन भी, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। तो बेसिकली क्या होता था, वो एज ए इरिगेशन प्रोसेस के लिए वाटर भी यूज कर लेते। इवन क्या होता था, रेनफॉल भी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से इरिगेशन, एडिशनल इरिगेशन की इतनी मदद, वो जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो था उधर का, क्या था, फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, और इन्वायरमेंट जो था बहुत ही कंड्यूसिव था एग्रीकल्चर के, तो प्रोडक्टिविटी बहुत सरप्लस में होती थी। इसलिए क्या था, बहुत ही, मगध रीजन बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट था। In Magad, iron mines were accessible and provided sources for tools and weapons. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो झारखंड, जो आज का झारखंड है, उसके नियर बाय प्लेस, तो वहां पर आयरन माइंस बहुत थे। तो ये लोग क्या करते थे, वहां से आयरन माइंस वहां पर बहुत थे, तो वहां से आयरन एज ए रॉ मटेरियल उन्हें मिल जाता था। तो उससे वो बहुत सारे औजार बना पाते थे, और बहुत सारे वेपन्स बना पाते थे, लड़ाई अगर उन्हें लड़ना है किसी भी नेबरिंग उससे, महाजनपद से, तो दे सीरियसली हैव अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर देम एंड वेपन्स, ठीक है। तो ये थोड़े पावरफुल हो गए इस कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो। अब एलिफेंट्स की बात करते हैं, तो आर्मी में इनके एलिफेंट्स बहुत थे। अभी एलिफेंट्स कहाँ से है, क्योंकि वो बहुत फॉरेस्टेड एरिया था, तो एलिफेंट्स बहुत आसानी से मिल जाते थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट थे आर्मी का। उसके बाद बात करते हैं मोर ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर फॉर मेकिंग सेटलमेंट्स एंड अदर वर्क। टिम्बर भी बहुत अमाउंट में उसे मिल जाती थी, अबंडेंस था टिम्बर का भी, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट थे, ठीक है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, वो एज ए चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन उन्हें प्रोवाइड करती थी। देखो, ट्रांसपोर्टेशन तो करती थी, साथ साथ एग्रीकल्चर में भी मदद करती थी गंगा, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स रोड who wrote about Magad attributed its power, मतलब कि बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स ने बहुत मगध के बारे में लिखा है। उन्होंने ये तक बताया है कि उस टाइम पे जो जो राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, जो नंदा डायनेस्टी से थे, ये हिरण्यका डायनेस्टी से थे, हरणक्या डायनेस्टी शायद, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रूलर्स रहे हैं उस टाइम के, उन्होंने जो है ये बेस्ट नोन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दे मिनिस्टर हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आए। और मैं आपको एक बताऊंगी, स्ट्रैटेजिकली भी देखा जाए ना, इसकी जो पोजीशन थी ना, वो बहुत अच्छी थी। मतलब कि
अगर राजगीर की बात करें, राजगृह था ना उसका कैपिटल, तो वो 5 हिल से कवर्ड था, वो बहुत ही इम्प्रेग्नेबल था, कोई भी उधर तक आ सके, ठीक है, उसको इन्वेड कर सके। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली जो उसकी ज्योग्राफिकल जो एरिया था बहुत अच्छा था, वहां पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, वहां पर आयरन माइंस, यही एक कारण रहा है कि जो मगध था बहुत ही फ्लरिश हुआ, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड, सी these topics, developments between this sources, ठीक है, I have told you, main features भी बता दिए मैंने 16 महाजनपद के, और मगध become the most powerful क्यों हुआ ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, ये हमने sources पढ़ लिए सब, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेजर जो थे हमारे क्यों, हाँ ये भी हमने पढ़ा है कि जो 6th सेंचुरी बीसी है उसको टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पे हुई हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ मेन टर्निंग पॉइंट, ठीक है। फिर उसके मेन फीचर्स हमने पढ़े 16 महाजनपद के, फिर उसके बाद हमने मैप में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये आपको प्लॉट करने भी आ सकता है कि प्लॉट कीजिए कहाँ मगध है कहाँ अवंती है, तो आपको ये आना चाहिए मैप में प्लॉट करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे, ठीक है। सो आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कीप फॉलोइंग मी ऑन स्टडी स्मार्ट वाला, stay tuned with study smart wala, like, share, comment and subscribe our channel. Happy reading with us. Please do subscribe our channel because it's definitely going to motivate me, okay. Take care, we'll meet soon, okay, bye.